हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो न्यू एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, इसके जीरोज फाइंड करने हैं और क्या करना है, रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो होता है। इसको समझेंगे अभी हम। पहले हम इसके जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस का मतलब क्या होता है, एक्स की ऐसी क्या वैल्यू हम रखें यहाँ पर कि ये पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, जितनी पावर होगी हाईएस्ट उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो यहाँ पर 2 जीरोज होंगे, इनको फाइंड करेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ में पहले तो इसको लिख लेते हैं। क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब हम 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, 1 की अगर हम एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लिख सकते हैं। यहाँ पर इसकी जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है और लास्ट में जो नंबर है इसकी आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। 1 और माइनस 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8। हमें 2 ऐसे नंबर ढूंढने जिनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 मिले, और यहाँ पर बीच में क्या लिखा हुआ है, नंबर क्या लिखा है, एक्स के साथ में माइनस का 2 माइनस का 2 इसको यहाँ लिखेंगे। यानी इन दो नंबरों को जब हम ऐड करें या फिर माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 2 मिलना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम 4 और 2 को ले लें, 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है। हमें माइनस का 2 चाहिए। माइनस का 2 कैसे मिलेगा, जो बड़ा नंबर है उसके अगर माइनस का साइन लगा दें और ये प्लस का साइन लगा दें। यहाँ माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ गया। 4 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन आ गया। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, जहां पर माइनस का 2 लिखा है उसको हटाकर ये रखेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर था, इसको भी एक्स स्क्वायर ही लिखो, एक्स स्क्वायर। बीच में हम इस माइनस 2 को हटा करके लिखेंगे -4 + 2, -4 + 2। यहाँ पर x था बीच वाले टर्म में तो x लिख देना, अगर y होगा तो y लिख देना। तो यहाँ पर x लिख दो, इसमें भी x लिख देते हैं। ये माइनस का 8 है, इसको ऐसे रखेंगे माइनस का 8। सिर्फ बीच वाली टर्म को हम स्प्लिट करेंगे तो हम इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। यहां से हम इनमें से कॉमन निकालेंगे और यहां से इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का क्या तरीका रहेगा, यहां निकाल कर दिखा देते हैं। देखो हम एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर एक्स कितने बार है मल्टीप्लाई में, 2 बार है। ऐसे ही ये है 4x दूसरा वाला, इसको लिख सकते हैं हम। 4 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में 2 और एक x है, इसका मतलब एक बार x आ जाएगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो, x ऊपर भी और नीचे भी है तो x कॉमन आ गया। जो कॉमन आया उसको बाहर रखना, उसको बाहर रखा, ब्रैकेट बनाएंगे इस तरीके से। ये पहले एक्स स्क्वायर था तो देखेंगे एक्स स्क्वायर के इक्वल टू में यहाँ पर जो अनपेयर वाले हैं, जिसका पेयर नहीं बन पाया वो क्या है, वो है एक्स। तो उसको लिख देंगे यहाँ पर एक्स। बीच में जो साइन था वही रखना। यहाँ से 4x है, यहाँ पर जो पेयर नहीं बन पाया वो क्या है, 2 और 2 का। तो 2 और 2 को हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लिखेंगे। क्या है, 2 2 जा 4, 4 लिख देंगे यहाँ। बीच में जो साइन हो वही लिखना। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से इसको हम कॉमन निकालेंगे दोनों में से। 2x को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में x, यहाँ से -8 है या फिर इसको 8 लिख लो सिर्फ, माइनस तो यहाँ लिख लेंगे हम बीच में। यहाँ से 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। यहाँ से ऊपर और नीचे देखेंगे क्या क्या आ रहा है, इक्वल टू के बाद देखेंगे सिर्फ। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, ये 2 है, 2 और कहीं नहीं है। तो कॉमन क्या आया, सिर्फ 2 आया। ब्रैकेट बनाएंगे, जो अनपेयर वाला है जिसका पेयर नहीं बन पाया उसको लिख दो x। बीच में माइनस का साइन है, माइनस लिखेंगे। यहाँ जो 8 था ना, ये 8 है, 8 के सामने देखेंगे क्या है, जो अनपेयर वाले हैं। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4, 4 लिख देंगे यहाँ। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर सेम बन रहा है, इसका मतलब सही हुआ है, वरना गलत हुआ है। अब प्लस या माइनस का साइन, ब्रैकेट के अंदर के साइन को काउंट नहीं करना। यहाँ पर
जो प्लस या माइनस का साइन ब्रैकेट के बाहर आएगा वो बताएगा यहाँ पर कितनी टर्म्स है। तो एक पूरी चीज़ ये है, एक पूरी टर्म ये है, ठीक है। ये तो इसका -4 और ये इसका पार्ट है ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x-4 यहाँ पर भी है, x-4 यहाँ पर भी है, कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x-4। दोनों हमने ऐसे करके उठा लिए। यहाँ क्या बच गया, जो बचा उसे अलग ब्रैकेट में डाल दो। ये बचा x, ये प्लस का 2 है, इक्वल टू में कर देंगे 0, क्योंकि हमें क्या करना है, इसकी पूरे की वैल्यू क्या करनी है, 0 ही तो लानी है, तभी तो जीरोज निकलेगा। अब यहाँ से अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये या तो ये 0 होगा या फिर ये पूरा 0 होगा, इस तरीके से होगा। तो हम लिख लेंगे x-4 इक्वल टू 0, एक बार इसको लिख लेंगे 0, x + 2 इक्वल टू 0। इनको 0 के इक्वल क्यों करा, क्योंकि हमें क्या करना है, अगर किन्हीं दो चीज़ों की मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो पूरा ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। कि कैसे पता चलता है, जैसे 0 मल्टीप्लाई में 2 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, या फिर 3 मल्टीप्लाई में 0 क्या मिलेगा, हमारे पास 0 मिलेगा। अगर इक्वल टू के बाहर 0 आ रहा है बाद, तो हमारे पास या तो पहला वाला 0 होगा या फिर बाद वाला 0 होगा, कोई ना कोई एक जरूर 0 होना चाहिए। तो हमने एक एक करके इनको 0 रख लिया। अब ये -4 को इक्वल टू के इस साइड लेकर आएंगे x को तो यहीं रोकेंगे, ये हो जाएगा -4 इधर जाकर +4, तो x हमारे पास आया 4। ऐसे ही इस x को तो यहीं रोकेंगे, ये +2 इक्वल टू किस साइड जाएगा, तो -2। एक x हमारे पास 4 आया, एक x आया -2, ये आए हमारे पास जीरोस। इसका मतलब ये है, जब हम इस x को हटाकर इस 4 को रखेंगे तो हमारे पास इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक, अब हमें क्या करना होता है, ये तो हमारे जीरोस फाइंड हो गए। अब हम जो रिलेशनशिप था वो वेरीफाई करेंगे। क्या रिलेशनशिप था अभी देखते हैं। एक को अल्फा मान लेना, अब ये अल्फा और बीटा क्या आ गए, अल्फा, और एक को मान लेंगे बीटा। अल्फा और बीटा क्या होते हैं, जैसे x था कोई एक नंबर था, वैसे ही एक अल्फा ले लिया हमने, एक को अल्फा ले लेते हैं, दूसरा ऐसे ही हमारे पास जैसे y ले सकते थे हमने, ऐसे ही बीटा ले लिया एक। ठीक, ये जीरोज होते हैं हमारे पास, ये जीरोज आ गए। अब जो हमारे पास रिलेशनशिप था, क्या चीज, रिलेशनशिप, वो क्या था, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a होता है। ऐसे ही हमारे पास एक होता है रिलेशनशिप, दो होते हैं रिलेशनशिप टोटल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होगा c/a। अब जो यहाँ से -b आ रहा है, a आ रहा है, जो यहाँ c आ रहा है, a आ रहा है, ये कहाँ से आएंगे, जीरोज तो हम ये आ गए, इनको ऐड या माइनस कर देंगे। लेकिन हमारे पास जो -b और a आ रहा है, ये कहाँ से फाइंड करेंगे, ये हम फाइंड करेंगे जो हमें क्वेश्चन दे रखा था उससे। जो क्वेश्चन देखा था उसको लिखेंगे हम पहले। क्या लिखेंगे, क्या है हमारे पास, x² - 2x - 8। इसे हम कंपेयर करेंगे, जो क्वेश्चन दे रखा था उसे कंपेयर करेंगे किससे, ax², इसको याद करना पड़ेगा आपने, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से कंपेयर करा जाएगा इन दोनों को। कंपेयर किस तरीके से करेंगे, जैसे x² के साथ में कोई नंबर नहीं है तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी ऊपर भी करा था और यहाँ पर भी हम ऐसे कर ले रहे हैं। देखेंगे हम x² से x² को छुपाना, x² से x² को छुपाया तो हमारे पास क्या बचा, a है, यहाँ पर 1 है। x² से अगर हम x² को छुपा लेंगे तो हमारे पास देखो a है, यहाँ पर क्या है, 1 है, तो a हमारे पास कितना है, 1 है, ये नोट कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ये x है, ये x है, x से x को छुपा लो, छुपा लिया, यहाँ पर b लिखा है, यहाँ पर क्या है, -2, तो b हमारे पास है -2। ऐसे ही ये c लिखा है, c के ऊपर कितना लिखा है, -8, तो c हमारे पास है -8। इनकी वैल्यूज को हम यहाँ a b की जगह पुट करते हैं, a b c की जगह पुट करते हैं। ठीक है, तो पहले करेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब है जो हमारे पास जीरोज आए, एक अल्फा और जो बीटा आए थे, उनको हम ऐड करेंगे। ऐड किस तरीके से करेंगे, जैसे
4 प्लस दूसरा वाला क्या है, माइनस का 2 आया, सम का मतलब ऐड ही होता है, जीरोस थे 4 और माइनस का 2, इक्वल टू में क्या करेंगे हम, माइनस तो फॉर्मूले से आया, बी हमारे पास क्या है, माइनस का 2, -2 ब्रैकेट आ जाएगा क्योंकि दो साइन एक साथ आ गए, अपॉन में आएगा ए कितना है 1। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 4 तो ऐसे रहा, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस, ये 2 है, इक्वल टू में माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी, ये ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखने की जरूरत है नहीं, ये आ गया 2, अपॉन में 1 था, 1 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, अगर नीचे 1 है तो वही आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या है 2 है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो वेरीफाई हो गया। अब हम यहाँ से इसको करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब हमें करनी है मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, जो हमारे पास जीरोस थे, जीरोस क्या थे, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा, या फिर ऐसे लिख लो 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 2, 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 2, अब दो साइन एक साथ आ गए इसलिए ब्रैकेट, इक्वल टू में हमारे पास सी अपॉन ए, सी कितना है -8 और ए है 1, -8 अपॉन में आ जाएगा 1, यहाँ से 4 2 जा 8 हो जाएगा, और इसके आगे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का साइन, इक्वल टू में हमारे पास कितना आ रहा है, 1 से 8 को डिवाइड करेंगे, 1 को बाहर लिखेंगे और 8 को अंदर लिखेंगे, 1 8 जा कितना होगा 8 होगा, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, कितना आया 8 आया। तो अगर नीचे 1 आ रहा हो डिवाइड में, अगर नीचे 1 आ रहा हो ऊपर कोई नंबर आ रहा हो तो ऊपर वाला जो नंबर है वो लिख देना, कितना आ गया 8, और माइनस का साइन था तो माइनस भी रहेगा, देखो -8 दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब जो रिलेशनशिप था वो भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। बस ये हो गया हमारे पास पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2 है, इसको दोबारा से नोट करते हैं पहले, यहाँ 4s² - 4s + 1, यहाँ से जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ में जो नंबर लिखा है, यानी s² का जो कॉफिशिएंट है और लास्ट में जो कांस्टेंट लिखा हुआ है, लास्ट में सिर्फ जो नंबर लिखा हुआ है, इनकी आपस में करेंगे हम मल्टीप्लाई। 4 1 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और क्या, जो ये माइनस का 4 है उसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं -4, मतलब इन दोनों नंबरों को हम ऐड या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम इस 4 के प्राइम फैक्टर्स भी निकालें तब भी क्या आएगा, 2 और 2 आएगा, 2 और 2 आएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पर, और 2 और 2 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का 4 आ रहा है, इसका मतलब इस पे ही माइनस, इस पे ही माइनस, माइनस माइनस भी तो क्या होता है प्लस ही होता है, 2 और 2 को ऐड कर लेंगे 4 हो जाएगा, दोनों पे माइनस का साइन इसलिए माइनस हो जाएगा, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ये 4s² था इसको तो ऐसे रखेंगे 4s², बीच में ये माइनस का 4 है इसको हटा करके रखेंगे -2 और -2, इन दोनों को लिख दिया। ये हमारे पास इसमें s लिखा हुआ है तो s इस पे भी लिख दो, s यहाँ पर भी लिख दो, फिर +1 है ऊपर, +1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, कॉमन निकालेंगे, 2 टर्म ये हैं 2 टर्म ये, इनमें से कॉमन निकाला जाएगा। यहाँ से हम कॉमन निकालना देख लेते हैं जल्दी से, 4s² है, इसको लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई में 2 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 2, और s² को लिखेंगे s मल्टीप्लाई में s, ये 2s है, यहाँ से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में s, जो चीज़ ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ भी है और ये देखो ये s यहाँ पर है, ऊपर नीचे दोनों में, जो चीज़ दोनों में उसे एक बार बाहर लिख दो, 2s ब्रैकेट बनाओ ऐसे करके, ऊपर जो हमारे पास रह गया अनपेयर वाला 2 और s, बीच में माइनस का साइन, यहाँ से
2s था, 2s पूरा बाहर आ चुका है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा का मतलब क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ तो लिखना ही है, तो मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में 1 हमने क्यों लिखा, 2 1 जा भी क्या होगा 2 ही होगा, ऐसे एक बार था ऐसे एक बार, ये कोई फर्क पड़ा, इक्वल टू में यही आना चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई में किसी के ही 1 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे जो अनपेयर वाला है। अगर ध्यान रखना सारी चीज़ें कॉमन आ गई, इसका मतलब 1 बचा हुआ है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लिखेंगे। ये 2s है, ये 1 है, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको ऐसे लिखो क्या, लेकिन कुछ कॉमन भी तो निकालना है। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई 2 के साथ 1 कर दें, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 2 1 जब भी क्या होगा 2 ही होगा। मल्टीप्लाई यहाँ 1 कर दें, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 कॉमन निकाला जाएगा, 1 यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी, क्योंकि कॉमन तो कुछ ना कुछ निकालना ही है। 1 लिख लिया हमने, 1 हमारा कॉमन आ गया। अब हमारे पास क्या बचा है, जो बचा है वो लिखेंगे, 2s बचा है और यहाँ पर 1 बचा था। बीच में क्या साइन आएगा ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ माइनस था, तो यहाँ पर भी क्या आता है, इस ब्रैकेट में भी सेम ही आता है। इसका मतलब यहाँ तो माइनस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ से तो प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, माइनस यहाँ से और यहाँ से हमने कॉमन निकाला है। अगर एक प्लस का साइन दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, प्लस कैसे आता है, प्लस साइन कैसे आता है, जब हम माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम 2 माइनस के साइन की मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का साइन बनेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, ये वाला जो प्लस है, इसको हम लिखेंगे क्या, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस, प्लस हो जाएगा। इसको ही लिखा है हमने, एक माइनस यहाँ से और यहाँ से हमने कॉमन निकाला, तो ये वाला भी क्या हो गया, कॉमन आ गया। यहाँ पर एक माइनस का साइन बचा है, ये प्लस और ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो बीच में क्या आएगा, माइनस। अब देखेंगे अगर हम, तो ब्रैकेट पूरा सेम बन रहा है, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, इसका मतलब है सही हो रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस या प्लस का साइन ये है, तो एक टर्म ये हो गई, ठीक है। यहाँ से 2s माइनस 1 2s माइनस कॉमन निकालेंगे, 2s माइनस 1 तो बाहर आ गया। अंदर ब्रैकेट के क्या बच जाएगा, ये वाला जो 2s है और ये माइनस का 1 है, ये बच गया। इक्वल टू में हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि इसका जीरोस फाइंड करने, यानी इसकी पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसके इक्वल टू में तो क्या रखना था, 0 रखना था। ऐसे करके इसको सॉल्व करके क्या ये आया, तो इसके इक्वल हमने 0 रख दिया। अब यहाँ से एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे। अब देखो सेम चीज़ है, 2s माइनस 1 2s माइनस 1, तो एक ही को रख देते हैं, दूसरा भी सेम ही आएगा, तो हम रख लेते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस का 1 है, जब इक्वल टू के साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या बच गया, 2s बचा है। 2 और s के बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। 2 यहाँ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, s को तो यहीं रोकेंगे। 1 यहाँ पहले से था, अपॉन में आ गया 2 यानी s हमारे पास क्या आ गया, 1/2। अब हम क्या करते थे, जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी तो हमें यही करना है, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे। सेम ही चीज़ तो है, तो s यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 ही आना है, ठीक है। अब एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानते हैं। अल्फा और बीटा हमारे पास क्या होते हैं, जीरोज होते हैं पॉलिनोमियल के। अल्फा हमारे पास कितना है, 1/2, और एक को मान लो बीटा, बीटा बी जैसा होता है, बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। अब हमें जो रिलेशनशिप था उसको वेरीफाई करना है। उससे पहले हमें ए बी सी की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करते थे, जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे। क्या है हमारे पास, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, s है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में x था। अब हम क्या करेंगे, जो कंपेयर वाली जो हम वो बनाएंगे, पॉलिनोमियल बनाएंगे, वो किस तरीके से बनाएंगे, as² कर लो, जो वेरिएबल होगा उसको रखते रहना, माइनस यहाँ प्लस होता है, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा, bs प्लस c आ जाएगा। बस x को अगर हमने क्या रख दिया, जो वेरिएबल था वही यूज कर दिया, जिससे कंपेयर करने में आसानी हो। यहाँ से s² से s² को छुपा लो। अगर हमने छुपा लिया, यहाँ पर क्या लिखा है, a लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, तो a हमारे पास कितना आ गया, 4। और ये s से s को छुपा लो, b हमारे पास कितने लिखा है, माइनस का 4, b है माइनस का 4। c के ऊपर क्या लिखा हुआ है,
1 लिखा हुआ है। इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे, इस साइड वाले में। सम ऑफ जीरोज जीरोज हमारे पास क्या थे, 1/2 1/2। सम का मतलब होता है ऐड करना, और जीरो जो थे उनको हमने लिख लिया, जीरोज ये थे, बीच में सम का मतलब हो गया ऐड करना। ये हमारे पास है माइनस, फॉर्मूले से आया। बी हमारे पास कितना है, -4। ये ध्यान रखना, आपसे अक्सर बच्चों से ये गलती होती है कि क्या करते हैं वो, ये वाले माइनस को मिस कर देते हैं। वो ये वाले माइनस को मिस कर देंगे और इस वाले -4 को लिख देते हैं, जो माइनस बी को हटाकर -4 लिखना था। या फिर क्या कर देते हैं, ये वाले माइनस को यहाँ लिख देते हैं और ये वाले माइनस को गायब कर देते हैं। कुछ ना कुछ माइनस का साइन एक मिस हो जाता है यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान रखना। अपॉन में क्या आ जाएगा, ए है, ए कहाँ पर है हमारे पास, 4 है, 4 आ जाएगा। 1/2 1/2 1/2 का मतलब होता है हाफ, हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आधा और आधा कितना हो जाएगा, एक पूरा हो जाएगा ना, 1 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं। 4 से 4 कट हो गया, 4 बन जा, 4 बन जा, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आया, सिर्फ 1 आया। दोनों इक्वल आ गए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब हमारे पास जीरोस क्या थे, 1/2 और 1/2। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। सी हमारे पास कितना है, सी देखेंगे 1 और ए कितना है, 4। मल्टीप्लाई किस तरीके से होगी, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 1 और 1 की मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 1, 2 और 2 की मल्टीप्लाई नीचे नीचे, 2 2 जा 4, इक्वल टू में क्या था, पहले से 1/4 था। दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो बस लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट है अब हमारे पास। इसने हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्या करा है, जो टर्म्स हैं उसको आगे पीछे कर दिया है। किस तरीके से, जो हमारे पास होता है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास, ax² + bx + c। इसका मतलब ये है, पहले x² होना चाहिए, बाद में x वाली टर्म होनी चाहिए, लास्ट में कांस्टेंट लिखा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया इसने, हमारे यहाँ पर बीच में कांस्टेंट दे दिया और लास्ट में हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म दे दी। अब हम इसको थोड़ा सही करेंगे, क्या लिखेंगे, 6x², पहले 7x को लिखेंगे, x वाली टर्म पहले आती है। अब उसके बाद यहाँ पर इसके आगे जो साइन है वही आएगा, यानी माइनस का साइन। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो यहाँ पर क्या था, प्लस का साइन आता। लास्ट में कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को सबसे लास्ट में लिखेंगे, यानी क्या है वो है 3। यहाँ इसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन लिखेंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पर प्लस आता। ठीक है यहाँ तक। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ये जो 6 है x² के साथ में और जो लास्ट में 3 लिखा है, इनकी करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ पे माइनस का साइन भी है। 6 और -3 की मल्टीप्लाई करके माइनस का 18 आएगा। अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 18, और जब इन दोनों नंबरों को जो आए हैं इनको प्लस या माइनस करें तो माइनस का 7 आना चाहिए, या लिखिए माइनस का 7। इसको ढूंढने का जो तरीका होता है वो किस तरीके से होता है, जो 18 आया ऊपर इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा, 3 से करेंगे तो 3 3 जा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, अगर 2 3 जा 6 ले लें और एक 3 ले लें तो 6 3 जा 18 तो हो जाएगा, लेकिन इनको ऐड करके 9 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 3 आएगा। माइनस का 7 नहीं आ पा रहा है, तो ये नंबर नहीं लेंगे हम। तो क्या लेंगे, अगर हम 3 और 3 की मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 9। 2 को ऐसे रख देते हैं, 9 2 जा 18 हो जाएगा, इनको माइनस करें तो 7 आ जाएगा। 9 में 2 माइनस कर दो तो 7 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस का 7 चाहिए, तो हमारे पास जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस का साइन और छोटे नंबर के आगे प्लस का साइन लगा दो। ठीक है, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब इसका यूज़ करेंगे तो हमारे पास पहले जो था 6x², इसको तो ऐसे रखना है, -7 को हटाकर -9 + 2 करेंगे, -9 + 2। इस पे x था तो इस पे भी x लगा दो, इस पे भी x लगा दो, बीच में माइनस का साइन और 3।
इन दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे, इन दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का तरीका वही रहेगा, कैसे निकालते थे, अगर आपको ये आता है तो आप इसको फास्ट में भी देख सकते हैं। 6x² है, थोड़ा जल्दी करते हैं। 6 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में 3, x 2 बार है, इसका मतलब x मल्टीप्लाई में 2 बार है। 9x, इसको लिखेंगे हम 9x इक्वल टू में, यानी 3 मल्टीप्लाई में 3 9 होता है, एक बार x है, जो ऊपर और नीचे दोनों में हो, ये है ये है। तो कॉमन क्या है हमारे पास, 3x, अंदर क्या बच गया, जो 6x² था ये पहले था, इसमें देखेंगे ऊपर अनपेयर वाले कौन से, 2 और x एक साथ लिख दो, 2x, बीच में माइनस का साइन, माइनस लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे अनपेयर वाला क्या है, 3 है, 3 लिख दो, ये प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे। यहाँ पर ये 2x है, ये 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, देखने में पता चल रहा है, तो क्या लिखेंगे, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिखते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 इसके भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 1 हम इसके भी लिख सकते हैं, कोई फर्क आएगा नहीं। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं आया। तो 1 और 1 हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, ये 2x, ये हमारे पास माइनस का साइन था, ये 3 बच गया, इसके जैसा बन रहा है, इसका मतलब सही हो रहा है, वरना गलत होता है। क्या करेंगे, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन आ गया बीच में। ब्रैकेट के अंदर के जो साइन है उनको मत देखना, जो ब्रैकेट के बाहर साइन दिखेगा, या प्लस का हो या माइनस का हो, तो वो बताएगा कितनी टर्म्स है। एक टर्म ये, एक टर्म ये, इनमें से कॉमन निकालेंगे तो 2x - 3, 2x - 3 कॉमन निकाल लेते हैं, 2x - 3 कॉमन आ गया। अंदर क्या बच जाएगा, एक और ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो 3x है इसको डाल दो, ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 लिख दो। अब इक्वल टू में 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, 2x - 3 इक्वल टू में 0, ऐसे ही 3x + 1 इक्वल टू में 0। जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट था उसको हटाते चलते हैं, रब करते चलते हैं। यहाँ से माइनस का 3 इक्वल टू के जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, 2x ऐसे यहीं रखा रहा, इनके बीच में कोई साइन नहीं, इसका मल्टीप्लाई का साइन है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, x को यहीं रोकेंगे, 3/2 आ गया, ये x आया 3/2। इसी तरीके से हमारे पास 1 को इस साइड भेजेंगे तो ये तो माइनस का 1 हो गया, यहाँ क्या बच गया, 3x बच गया, ऐसे नीचे नोट हो गया। 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, x इक्वल टू कितना आ गया, -1/3। एक को अल्फा ले लेंगे 3/2, एक को बीटा ले लो -1/3। ठीक है, अब यहाँ से ये कंपेयर यहीं कर लें, x² है, x² है, a लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो a हमारे पास कितना है, 6 है, यही लिख लें, a हमारे पास 6, ये b है, ये यहाँ पर क्या लिखा है, -7, यहाँ पर माइनस का साइन मिस मत करना, b हमारे पास कितना है, -7, ये c है, c के नीचे क्या लिखा है, -3, c हमारे पास कितना है, -3। इनकी वैल्यूज को इस साइड पुट करेंगे और सम ऑफ जीरोज, जो जीरोज आए हमारे पास अल्फा और बीटा, उनको इस साइड पुट करेंगे। हमारे पास है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है जो जीरोज आए उनको ऐड कर दो, तो जीरोज क्या थे, 3/2 प्लस, और एक है -1/3, हाँ ठीक है, -1/3 इक्वल टू में माइनस ऐसी रहा, बी को हटा करके रखना है, बी हमारे पास कितना है, -7, दो साइन एक साथ आ जाएंगे इसलिए ब्रैकेट, अपॉन में ए कितना है हमारे पास, 6। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 3/2 तो ऐसे रहेगा, 3/2 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस, ये आ जाएगा 1/3 इक्वल टू में माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 7/6 बचा सिर्फ। अब इस साइड को सॉल्व करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6 ही आएगा। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अगर इनका जो एलसीएम आया वही इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करके आ जाए, 2 3 जा भी कितना होता है, 6 होता है। जब आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे, 2 और 3, 2 के टेबल में 2 आएगा, 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 3 आएगा, 1 सी नोट हो गया, 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया, एलसीएम 6 आया। अगर इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करके भी 6 आ जाए और एलसीएम भी 6 आ जाए, मतलब तो हमारे पास क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, बीच में माइनस का साइन था इसलिए माइनस लिखेंगे। अब ये जो 2 है नीचे, इसकी मल्टीप्लाई इस 1 से कर दो, 2 1 जा 2 आ गया, ठीक है। इक्वल टू में क्या था हमारे पास, 7/6 चल रहा था। यहाँ से 9 - 2 कर देंगे तो क्या आएगा, 7,
अपॉन में 6 था। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास कितना आया, 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 7, और अपॉन में क्या था 6 था तो 6 लिख देंगे, और इक्वल टू के इस साइड क्या चल रहा था 7/6 ही था। दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये तो वेरीफाई हो गया। अब हमें करना है ये वेरीफाई, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है जो जीरोस आए उनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो जीरोस हमारे पास क्या क्या थे, 3/2 और -1/3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, दो साइन एक साथ आ गए इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। इक्वल टू सी हमारे पास कितना है -3, यहाँ रखेंगे सी को हटाकर -3, ए कितना है हमारे पास 6 रख देंगे यहाँ। जो कट होता है मल्टीप्लाई में उसे कट कर देते हैं, जैसे 3 नीचे है एक 3 ऊपर है, 3 बन जा 3 बन जा, ठीक है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 1 और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ जाएगा 1 2 3 2 और ये 1 सॉरी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, सही हो रहा है। और यहाँ पर माइनस का साइन भी था तो माइनस भी साइन आएगा, सही है, कट सही हुआ है बिल्कुल। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा कट हो सकता है ये, वरना -1/3 तो 3/6 है, वरना तो गलत हो जाएगा। यहाँ से कट करते हैं, कट कैसे हो जाएगा 3 से भी कट हो जाएगा, 3 बन जा 3 2 जा, तो हमारे पास कितना आ गया -1/2, यहाँ पर भी आ गया। दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। बस हमने लिखना क्या है, हेंस वेरीफाइड। ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास, यहाँ पर हमें सिर्फ 2 टर्म्स दे रखी हैं। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें हमें क्या कितनी टर्म्स दी थी, 3 टर्म्स दे रखी थी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे। डायरेक्ट कॉमन किस तरीके से निकालेंगे, जैसे हमारे पास ये 4u² है, इसको लिखेंगे हम 4 को लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई में 2 और u² है तो यह मतलब है u मल्टीप्लाई में u, 8u है, इसको लिखेंगे हम 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, एक बार u है, कॉमन क्या आया 2 2 और u, एक 2 यहाँ से आया, एक 2 यहाँ से आया, एक u यहाँ से आया, इनकी आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और u, 4u ब्रैकेट आ जाएगा। जो अनपेयर वाला वो क्या सिर्फ है u, बीच में प्लस का साइन है प्लस, यहाँ से जो नीचे में अनपेयर वाला नीचे वाली लाइन में वो क्या है 2 2, ठीक है। ये तो हमारे हो गए फैक्टराइज हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो इक्वल टू में 0 रखेंगे हम, इक्वल टू में 0 रख दिया, इसका मतलब है या तो 4u जो है ये 0 है या फिर ये पूरा 0 है, तो 4u एक बार 0 रखेंगे, एक बार हम u + 2 = 0 रखेंगे। u को तो यहीं रोका है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में आ गया। अगर ऊपर 0 लिखा है नीचे 4 लिखा है या फिर कोई भी नंबर नीचे लिखा है ऊपर 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। u तो हमारे पास क्या गया 0 आ गया। यहाँ से हम देखेंगे u को तो यही रोकेंगे, ये 2 यहाँ प्लस का इक्वल टू के जब इस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो u हमारे पास आ गया -2। एक को अल्फा मानेंगे, किसी को भी कुछ भी मान लेना कोई फर्क नहीं आएगा। अल्फा हमने 0 को मान लिया, एक को बीटा मानते हैं तो बीटा हमने -2 को मान लिया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आई हैं। अब हम इसे कंपेयर करेंगे किससे, क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू भी तो चाहिए वहाँ पर पुट करने के लिए। तो हम जो क्वेश्चन दे रखा था उसको लिखेंगे, क्या है हमारे पास 4u² + 8u। जो अब हम कंपेयर करने के लिए पॉलिनोमियल लिखेंगे वो किस फॉर्म में लिखेंगे, u की टर्म में लिखना, au² + bu + c। सिर्फ x को हटा करके रख दिया, u रख दिया ना, कोई बाकी फर्क नहीं है। यहाँ से u² है, u² है, यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है 4 लिखा है, तो a हमारे पास कितना है 4 है, ये u है, ये u है, b हमारे पास कितना लिखा है 8 लिखा है, यहाँ लिख देते हैं नीचे ही, b हमारे पास 8 है। इसी तरीके से ये c है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है। अब क्या करेंगे, अगर हम यहाँ प्लस लगाकर 0 लिख दें कोई फर्क पड़ेगा, 0 का मतलब क्या होता है कुछ नहीं, तो c के ऊपर क्या लिखा है 0। या फिर मान लेना जो टर्म नहीं दे रखी है उसके ऊपर का वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारे पास, वो वेरिएबल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो c हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। इनकी वैल्यूज भी क्या करेंगे हम
उस साइड पुट करेंगे और इनकी वैल्यू भी इस साइड पुट करेंगे। जो रिलेशनशिप होता है हमारे पास, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज, जीरोज हमारे पास क्या है, ये आए हैं जीरोज, तो इनको ऐड करना है, यानी 0 फिर प्लस माइनस का 2 इक्वल टू में माइनस बी हमारे पास कितना है 8 अपॉन में ए यानी कि 4। इसको सॉल्व करते हैं। 0 और माइनस 2 को जब ऐड करेंगे तो 0 का मतलब तो कुछ नहीं है, सिर्फ क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। इक्वल टू में हमारे पास क्या है, 4 से अगर हम इसे कट कर दें, 4 1 जा 4 2 जा, ये माइनस भी है, माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पर। माइनस 2 और माइनस 2 दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो हो गया हमारे पास वेरीफाई। इस चीज़ को देखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। जीरोस हमारे पास क्या क्या है, 0 और माइनस का 2, तो 0 और माइनस के 2, दो साइन एक साथ आ गए इसलिए मल्टीप्लाई का साइन। इक्वल टू में सी अपॉन ए, सी कितना है हमारे पास 0, ए है 4। 0 और माइनस 2 की मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से किसी भी की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा। इक्वल टू में ऊपर 0 लिखा है नीचे 4 लिखा है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। 0 इक्वल टू 0, ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इसको लिख देंगे बस, हेंस वेरीफाइड। ये हमारे पास हो गया फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, यहां पर है टी स्क्वायर माइनस 15। दो टर्म्स दे रखी हैं, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन पे तो हमने कॉमन निकाला था, लेकिन इसमें कॉमन नहीं निकालेंगे। पहले किस तरीके से करेंगे, जैसे यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ पर टी नहीं दे रखा है। अगर टी दिया होता तो हम कॉमन निकाल लेते हैं, लेकिन टी नहीं दिया है तो अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे पहले थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करते हैं। क्या कन्वर्ट करते हैं, टी पे स्क्वायर है हमारे पास, इस 15 पे स्क्वायर चाहिए, या फिर 15 के जगह पर ऐसा नंबर है जिस पे स्क्वायर आ जाए। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं अभी हम देखेंगे। 15 को हम लिख सकते हैं रूट 15 मल्टीप्लाई में रूट 15। अगर कोई भी नंबर है उसको हम रूट में 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 15 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करना, बस 2 मिनट रुको, सब समझ में आएगा आपको। टी स्क्वायर को तो अभी हमने ऐसे रखा, पीछे माइनस का साइन। 15 को हटाकर हम क्या लिखेंगे, रूट 15, और इस पे स्क्वायर कर देंगे। यही कर सकते हैं, इस पे भी स्क्वायर लगा दिया, इस पे भी स्क्वायर लगा दिया अभी हमने, बीच में माइनस का साइन। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होगा वो लिखेंगे अब हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्योंकि हमने ये स्क्वायर क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तभी अप्लाई हो पाएगा ये फॉर्मूला। ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर होता है, फिर ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर को छुपाएंगे, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर टी लिखा है, तो हमारे पास देखेंगे क्या लिखा है, ए इक्वल है टी के। यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है, रूट 15। ध्यान रखना, स्क्वायर से स्क्वायर छुपाना। बी इक्वल टू रूट 15 का स्क्वायर मत लिख देना। बी हमारे पास किसके इक्वल है, रूट 15। स्क्वायर से स्क्वायर को छुपा लो, बी लिखा है यहाँ, रूट 15 लिखा है। ठीक है, इनकी वैल्यूज को हम इस साइड पुट करेंगे बस। ए की जगह पे क्या रखना है, टी, माइनस बी को हटाकर रूट 15। ऐसे ही ए को हटाकर क्या रखना है, टी, बी को हटाकर रखना है रूट 15। ये हो गया हमारे पास फैक्टराइज। ठीक है, इसको इक्वल टू के क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें क्या लानी है, 0 ही तो लानी है। यहाँ से हम एक बार इसको 0 रखेंगे, यानी टी माइनस रूट 15 इक्वल 0 करेंगे। एक बार इसको 0 रखेंगे, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू में 0 रखेंगे। माइनस का रूट 15 है, इक्वल टू जब इस साइड जाएगा तो प्लस का रूट 15 हो जाएगा। तो टी हमारे पास कितना आ गया, रूट 15। ये टी को तो यही रोका है, प्लस का रूट 15 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, इक्वल टू के माइनस का रूट 15। एक को अल्फा लिखेंगे, एक को बीटा से लिखेंगे, यही करते आए अभी तक हम। अल्फा हमारे पास कितना हो जाएगा, रूट 15, और एक को बीटा लिख लो, बी जैसा होता है थोड़ा सा, माइनस रूट 15। ठीक, अब इसको हमें ए बी सी की वैल्यू लानी है ना, इसको कंपेयर करेंगे किससे, पहले इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को। टी स्क्वायर माइनस 15 था,
यहाँ पर इस 15 को थोड़ा दूर करके लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं -15, ठीक है, टी स्क्वायर -15 ये लिखा अभी हमने। इसे कंपेयर करेंगे अब यहाँ पर टी यूज हुआ है ना, तो एक्स को हटा करके रखना, टी रखना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। यही हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, पहले स्क्वायर वाली टर्म हो, फिर जिसपे पावर कुछ नहीं है वो हो, यानी कि पावर कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, फिर यहाँ पर सी हो, कांस्टेंट हो। अब यहाँ पर टी स्क्वायर से टी स्क्वायर छुपा लो तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर ए की जगह पर क्या है, 1 लिखा है, तो ए हमारे पास कितना है, 1 है। ये वाली जो टी वाली टर्म होती है वो तो यहाँ मिसिंग है, यहाँ टर्म ही नहीं है वो वाली। अब इसके आगे प्लस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पर भी प्लस लगा सकते हैं, लगा लेते हैं। अगर हम 0t लिख दें मल्टीप्लाई में, कोई फर्क पड़ेगा, 0 से t की मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस के साइन और माइनस के साइन की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस ही आ जाएगा, कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, टी स्क्वायर है -15 है, बस ये हमने अपनी समझने के लिए करा है बस। यहाँ पर b लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, b के जगह पर हमारे पास क्या है, 0, t से t को छुपा लेना, b के जगह पर क्या है, 0 है। कांस्टेंट के ऊपर यानी c के ऊपर क्या लिखा है, -15, c है हमारे पास -15। इनकी वैल्यूज़ को इस साइड पुट करेंगे हम ABC की जगह पर। तो पहले हमारे पास सम ऑफ जीरोज, जीरोज हमारे पास कौन से, √15 और माइनस का √15, तो लिखेंगे √15 और माइनस का √15। सम का मतलब होता है ऐड करना, दो साइन एक साथ आ गया इसलिए ब्रैकेट आ जाएगा, इक्वल टू में माइनस b हमारे पास कितना है, 0, a कितना है हमारे पास 1, √15 माइनस √15 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 2 - 2 कितना हो जाता, 0 हो जाता, वैसे ही √15 माइनस √15 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा 0, इक्वल टू में ये माइनस है, इसको भी ध्यान रखो, माइनस ही रखो, चलो कोई नहीं। अगर ऊपर 1 लिखा है, नीचे कोई भी नंबर लिखा है मैंने कहा था, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये 0 हो गया तो माइनस का साइन को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 0 होता है वो ना ही माइनस का होता है ना ही प्लस का होता है। तो ये हमारे पास क्या गया, 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0, ये तो वेरीफाई हो गया, दोनों साइड इक्वल आ गया। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब इसको फाइंड करते हैं। जीरोस हमारे पास क्या थे, √15, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई का साइन, और माइनस √15, सॉरी अंदर नहीं माइनस, बाहर माइनस आता है, ये माइनस, इक्वल टू में सी हमारे पास कितना है, -15 अपॉन में ए यानी कि 1। अभी हमने क्या करा था, 15 को लिखा था √15 मल्टीप्लाई में √15। अब देखो यही चीज, √15 मल्टीप्लाई में √15 क्या हो जाएगा, अगर 2 बार मल्टीप्लाई में होता है तो 1 बार हो जाता है, बस 1 बार हो गया 15, रूट हटा देना बस, अगर 2 बार दिख जाए आपको तो। बीच में माइनस का साइन भी था, माइनस भी रहेगा। यहाँ से इस 1 से 15 को डिवाइड करेंगे, 1 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आएगा, 15 टाइम्स में ही आएगा, तो जो ऊपर लिखा था वही लिख दिया, माइनस था माइनस लगाया, -15 इक्वल टू -15, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया, तो लिख देंगे बस हेंस वेरीफाइड। ये हो गया हमारे पास 5th पार्ट भी कंप्लीट। 6th पार्ट है अब हमारे पास, यहाँ पर इसको भी हमें पहले फैक्टराइज करना है, जीरोस फाइंड करेंगे फिर रिलेशनशिप को देखेंगे, है ना। यहाँ से हम इसको लिखते हैं पहले फिर से, 3x² - x - 4 अगर सिक्स्थ पार्ट है अब हमारे पास, इसको देखते हैं, लिखते हैं इसको फिर से, 3x² - x - 4, x² के साथ में जो नंबर लिखा है वो क्या है, 3, और लास्ट में जो नंबर लिखा है यानी -4, इनकी आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, और माइनस का साइन भी था तो माइनस भी आएगा। अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का 12 आए, और इन्हीं दो नंबरों को या तो ऐड करें या माइनस करें, तो हमारे पास यहाँ पर बीच में कोई नंबर नहीं लिखा है बीच वाली टर्म में, तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x की कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 x का क्या होगा, x होगा।
-1 आ गया यहाँ पर। इन दो नंबरों को जब हम ऐड करें या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, -1 आए। अब करते हैं, जो 12 है इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 2 और 2 को ले लें, जो क्या आ गया 4 आ गया, ये 3 है, 4 3 जा 12 तो हो ही जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे -1 चाहिए। जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस का साइन लगा देना, छोटे नंबर के आगे प्लस का साइन। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो माइनस का ही 1 बचेगा। दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हुई, इसका मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से 3x² तो ऐसे रखेंगे, यहाँ से ये -4 भी सेम ऐसे रखते हैं। ये माइनस के 1 को हटा करके रखना है, -4 और प्लस का 3। इस पे x है तो इन दोनों बीच वाली टर्म में, बीच वाले जो नंबर्स हैं इनमें क्या लगा देना, x लगा देना। लगा दिया x, इसको रब कर लेते हैं जो फालतू का पार्ट है। यहाँ से इन दोनों में से कॉमन निकाला जाएगा, इन दोनों में से कॉमन निकाला जाएगा। अब हम कॉमन ऐसे ही निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x 2 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, तो 1 बार x तो पहले कॉमन आ गया। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 है, कुछ कॉमन नहीं है तो ऐसे रहने दो। तो x कॉमन आया सिर्फ। यहाँ पर क्या बचा था 3 और 1x बाहर आ चुका है, 1x बचा होगा तो 1x लिख दो, 3 मतलब 3x हो गया। बीच में माइनस साइन, माइनस लिखेंगे। यहाँ से x को हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 4 बचा है, 4 लिख देंगे। ये प्लस का साइन है, प्लस लिखो। 3x - 4, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ से भी पता चल सकता है हमने 3x - 4 है तो यहाँ पर भी 3x - 4 है, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं निकालना है। कुछ कॉमन नहीं निकालेंगे इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 तो सबके साथ होता है। 3x - 4 को ऐसे लिख देंगे, ये 3x - 4, 3x - 4 कॉमन निकाल लो तो क्या बच जाएगा, 3x - 4 आगे बाहर, अंदर क्या बच गया, ये वाला x और ये प्लस का 1, इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, इक्वल टू में 0 रखेंगे। एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, तो हमारे पास 3x - 4 इक्वल टू में 0 रखेंगे। ये हमारे पास x + 1 इक्वल टू में 0 रखेंगे। ये माइनस का 4 है, इक्वल टू के जब इस साइड गया तो प्लस का 4 हो गया। ये 3x को हमने ऐसे रोक के रखा है अभी, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में x तो यहीं आ गया, 4 भी यहीं है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, x हमारे पास आ गया 4/3। ऐसे ही ये प्लस का 1 है, इक्वल टू के जब इस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो गया। ये 1 तो इधर चले गया, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचा। एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे, एक को अल्फा, अल्फा जो है हमारे पास 4/3, एक को बीटा मानते हैं। बीटा हमारे पास कितना है, -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जो इक्वेशन दे रखी थी, जो हमने ये इक्वेशन बनाई है ना, यहाँ पर 1 भी लिख दिया था, इसको लिख लो, जो क्वेश्चन वाला था वही है। 3x² - 1x - 4, यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर छुपाओ। a हमारे पास कितना है, 3 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। a हमारे पास कितना है, 3 है, x से x छुपाओ, b हमारे पास कितना है, अगर माइनस का साइन होगा तो माइनस भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा -1। c हमारे पास कितना है, -4, ये माइनस का साइन अगर लेना भूल गए इसका मतलब गलत हो जाएगा। इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे और रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोज, जीरोज हमारे पास क्या थे, 4/3, सम की वजह से प्लस का साइन, और यहाँ पर क्या है, दूसरा जीरोज है -1, इक्वल टू में माइनस बी को हटा करके रखना है हमने, -1 अपॉन में ए हमारे पास कितना है, 3। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और 1/3 तो ऐसे रहा, ये तो 1/3 आ गया। इसको सॉल्व करना है अब हमने, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 4/3 तो ऐसे रहा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ गया 1। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, ये फ्रैक्शन था इसलिए हमें इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1 ही आना है हमने, इसलिए लिख दिया। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर 3 और 1 जा भी क्या होता है, 3 होता है, इसका मतलब हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 1 जा 4, नीचे माइनस का साइन, 3 और इस वाले 1 की मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, इक्वल टू में हमारे पास कितना आया, 1/3।
इसको सॉल्व करते हैं। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 4 में से 3 को माइनस करा 1 आया, अपॉन में 3 था 3 लिखेंगे। इस साइड वाला जो था इसको लिख दो 1/3, मतलब ये वाली लाइन क्या है, इसके नीचे ही आनी थी लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हमने यहाँ लिखा है 1/3 इक्वल टू 1/3 है। इसका मतलब ये तो वेरीफाई हो गया। इस साइड देखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज C/A, प्रोडक्ट हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे, हमारे पास जीरोज थे 4/3 और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन, जीरोज था एक -1, दो साइन एक साथ आ गया इसलिए ब्रैकेट आ गया। C हमारे पास क्या आ जाएगा, C कितना है -4, A हमारे पास 3, ठीक है। इसके डिवाइड कुछ नहीं है तो 1 लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। वेट 1 लिख लिया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई, 4 बन जा कितना हो जाएगा 4, 3 बन जा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस का साइन भी था एक, तो एक माइनस का साइन आ जाएगा। इक्वल टू में क्या चल रहा था, -4/3 ही था, सेम नोट करा अभी हमने ऐसे ही। दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। दोनों चीज़ें इक्वल आ गई तो लिख देंगे बस हम हेंस वेरीफाइड। और इसी के साथ हमने क्या कर लिया, पार्ट 6 को भी कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि हमें, जैसे कि लिख लेते हैं हम यहाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, x² + 5x + 3, इस तरीके से ये होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमें फाइंड करना है। जो हमें पहला दे रखा है ये हमें फाइंड करना है इस तरीके का। जो पहला दे रखा है ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ जीरोज दे रखा है। सम ऑफ जीरोज कितना है 1/4। जो दूसरा दिया है वो हमें क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है। ये कितना है -1। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो कि होता है x² - सम ऑफ जीरोज, फिर होता है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ हम सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या होते हैं, अल्फा और बीटा लेते थे हम। सम का मतलब होता है ऐड करना, तो अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखेंगे 1/4 लिखेंगे। इसी तरीके से जीरोज हमारे पास क्या थे, अल्फा और बीटा। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे -1 से। तो जो वो फॉर्मूला है उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं हम QP से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या हो जाएगा, x² - सम ऑफ जीरोज को हटाकर लिखेंगे अल्फा प्लस में बीटा, फिर ब्रैकेट के बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को लिखेंगे हम अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा, इक्वल टू में 0 रख देना। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, x² को तो ऐसे रखेंगे, x², बीच में माइनस का साइन भी ऐसे रहा। सम ऑफ जीरोज हमारे पास कितना है 1/4, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 1/4, x था तो x लिख देंगे यहाँ, प्लस ये हमारे पास कितना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1, इक्वल टू में 0 लेकर चलना। यहाँ से ये दो साइन एक साथ आ गया इसलिए ब्रैकेट आ जाएगा। x² तो ऐसे रहा, -1/4, x भी ऐसे रहा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, इक्वल टू में 0 है। अब यहाँ हम 0 लेकर क्यों चल रहे हैं ना, देखेंगे कि जो डिवाइड में दिखे आपको, यहाँ डिवाइड में क्या दिख रहा है 1/4 दिख रहा है, नीचे क्या है 4 है, नीचे जो 4 है उसकी मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ, उससे हमारे पास क्या होगा, ये 4 गायब हो जाएगा। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, अभी देखते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट बना लेते हैं हम, 4 की हमने इस साइड में मल्टीप्लाई कर दी, ये 0 को थोड़ा दूर को लिखते हैं, 0 यहाँ लिख लेते हैं। 4 की हमने इस साइड में मल्टीप्लाई कर दी, सेम नंबर की हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं आता इक्वेशन में, इक्वल का साइन इक्वल ही रहेगा। यहाँ से 4x² की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और x² की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x², बीच में माइनस का साइन। यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि हम 4 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 1/4x से कर रहे हैं, 1/4x से कर रहे हैं। ये 4 से ये 4 कट हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, 4 बन जा 4 बन जा,
1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, ये x है तो कितना आ गया 1x आ गया। या इसको 1x लिख लो, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, सिर्फ x भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x ही हो जाएगा। ये बीच में माइनस का साइन, इस 4 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इस 0 का तो कुछ काम है नहीं, ये आया है जो हमारे पास, ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ठीक है, इसको 0 को हटा देना यहाँ से, बस क्या लिख देना ये हमारे पास जो है ये मेन आंसर है 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को करेंगे। यहाँ देखेंगे सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, √2 1/3 है। सेकंड पार्ट में यहाँ से हमें सेम फॉर्मूला लगेगा। ये हमें जो पहला दिया है ये क्या है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है, √2 और जो ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, यानी अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा हमें दे रखा है 1/3। फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये हमारे पास क्या है, इसको लिखेंगे हम QP से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा इक्वल टू में 0 रख देना। यहाँ से x² तो ऐसे रहेगा, नीचे माइनस का साइन, सम ऑफ जीरोस कितना देखा है √2x था, प्लस यह है 1/3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू में 0 लिखना। जहाँ पर भी अपॉन वाले दिख रहा है, यहाँ पे भी फ्रैक्शन दिख रहा है, उसको देखेंगे ये क्या है 1/3 दिख रहा है। यहाँ पर जो 3 है डिवाइड में, इसकी मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड। तो यहाँ ब्रैकेट बना दो पहले तो पूरा, 3 की मल्टीप्लाई इस साइड भी कर दो, इस 0 को थोड़ा दूर जगह कर लिख लेते हैं, 0 आ गया। ये 3 की मल्टीप्लाई इस साइड भी कर दो, 3x² कितना हो जाएगा, 3 और x² की मल्टीप्लाई हो तो 3x², नीचे माइनस का साइन, 3 और √2x की मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 3√2x, बीच में प्लस का साइन, 3 और 1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1/3, एक 3 ऊपर है, 3 1 जा, एक नीचे एक ऊपर कट हो गया तो हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया ये सिर्फ, और इक्वल टू में 3 0 जा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये जो आया है हमारे पास ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट को देखेंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, यहीं कर लेते हैं, 0,5 0,5 फिर से जो हमें पहला दिया है वो क्या है सम ऑफ जीरोस, जो दूसरा दिया है हमें वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5। यहाँ से हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, जितने बार यूज़ हो रहा है उतने बार लिखते रहना, अपने आप याद हो जाएगा। x प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा, यहाँ से x² की जगह तो x², नीचे माइनस का साइन, सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना है 0, ये x मल्टीप्लाई में एक बार x है, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है √5। यहाँ इक्वल टू में 0 रखने की जरूरत नहीं है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन कुछ नहीं बन रहा, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा x² तो ऐसे रहा, ये 0 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, -0 यानी इसको लिखने की जरूरत है नहीं, ये तो 0 हो गया, सिर्फ क्या आ जाएगा प्लस का √5, क्योंकि ये माइनस साइन इसके साथ गायब होगा 0 के साथ, ये आ गया प्लस √5। ये हमारे पास क्या आ गया, थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट को देखते हैं अब हम। यहाँ हमारे पास जो पहला दिया है ये क्या है सम ऑफ जीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है वो है अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा क्या दिया है हमें, ये भी 1 दिया है। फॉर्मूला लगाते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा, और इक्वल टू में चाहे 0 लिखो या नहीं लिखो, ये वाली अपना चॉइस है। यहाँ से क्या करेंगे x² तो x² रहेगा, बीच में माइनस का साइन, सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना है 1 है, तो हो जाएगा 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1 है, इक्वल टू में 0। इस 0 का कुछ काम ही नहीं है क्योंकि अपॉन में कुछ है नहीं, तो इसको हटा देना। यहाँ से 1 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, इसको भी हटा दो, तो हमारे पास ये जो आया ये क्या हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है, हम अब कौन से पार्ट को करेंगे, फिफ्थ पार्ट को। यहाँ से देखेंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, जो पहला वाला दिया यानी -1/4,
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा कितना है, ये भी 1/4 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर एक्स फिर प्लस अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा। ये ब्रैकेट क्यों लगाया था, ब्रैकेट लगा भी सकते हैं हटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा। इक्वल टू में 0 लिख देना। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, -1/4। ये एक्स था, एक्स आ जाएगा, दो साइन एक साथ आ गए इसलिए यहाँ ब्रैकेट रहेगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास कितना है 1/4 इक्वल टू में 0। ये 1/4 क्या फ्रैक्शन है, इसका मतलब यहाँ पर जो 4 और 4 दिख रहा है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों साइड। तो ये तो अगर सेम चीज़ है तो एक ही बार 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर अलग अलग चीज़ होती, जैसे यहाँ पे 2 होता है यहाँ पर 3 होता, तब हम कैसे करते, ये जो 2 और ये 3 इसका एलसीएम लेते हैं हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 दोनों में ही है। तो एक्स इस साइड हम क्या कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको थोड़ा दूर लिखते हैं 0 को, 4 से मल्टीप्लाई इस साइड भी कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1/4 है और 4 है, इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1 बचा, 1 और ये x था 1x हो जाएगा, 1 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ x ही आएगा, प्लस इसको भी हमने कट करा था, क्या आया था 1 आया था ऐसे ही 4 और 1/4 की मल्टीप्लाई हुई तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इक्वल टू 4 0 जा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस 0 का तो कुछ काम नहीं है, इसको हटा दो। ये हमारे पास जो आया है ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। इसको करते हैं अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारे पास कितना रखा है 4, जो पहला वाला रखा है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा में कितना दिया है 1। फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा इक्वल टू में 0। यहाँ पे कुछ काम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं है, तो इसको मत लिखो। एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, बीच में माइनस का साइन, सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना है 4 है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना रखा है, यहाँ पर इसको हटा कर रखेंगे 1। कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं बना तो कुछ किसी से मल्टीप्लाई कुछ नहीं करनी है। ये हमारे पास हो गया, ये आ गया 6th पार्ट का भी आंसर। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया और हमने ये एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट कर ली। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।